हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास। इससे पहले मैं आपको 2 क्लास करा चुका हूँ। पहली 2 क्लासों में मैंने आपको कराए थे, कुछ इसके टाइप थे। जो टाइम एंड वर्क है, इसके कुछ टाइप थे, जैसे कि सेकंड क्लास में मैंने आपको इसके टाइप बताए थे कि पहला टाइप था सिंपल क्वेश्चन का, जो साधारण क्वेश्चन थे उनका। जैसे बात करें हम, इसमें क्या था कि ए किसी काम को 20 दिन में करता, बी उसी काम को 30 दिन में करता, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो सिंपल क्वेश्चन के अंतर्गत आते थे। बात करें हम सेकंड टाइप की, जो सेकंड टाइप था वो था मजदूरी पर आधारित। मजदूरी पर आधारित मैंने बताया था आपको, जो मजदूरी होती है वो कार्यक्षमता के अनुपात में बढ़ती है। तो ये और ये मैंने पहले वाली क्लास में करा दिए थे आपको 2 टाइप। तीसरा टाइप था कि जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए। जब कोई व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए। ये था हमारा तीसरा टाइप। चौथा टाइप था कार्यक्षमता पर आधारित। तो ये 4 टाइप मैं आपको करा चुका हूँ। ये दोनों पहली क्लास में और ये सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास में मैंने आपको इनके टाइप बताए थे कि टाइप थे 7 से 8 टाइप थे इसके। जो टाइम एंड वर्क हमारे चैप्टर है, इसके 7 से 8 टाइप बताए थे मैंने आपको। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम 5वें टाइप की। तो 5वां टाइप क्या है? 5वां टाइप है जो सूत्र है, सूत्र पर आधारित। अब सूत्र कौन सा है ये देखिए। आपने सूत्र पढ़ा होगा MDH/W। MDH/W ये सूत्र होता है इसमें, टाइम एंड वर्क में। तो M1D1H1 बराबर होता है M2D2H2 और बटे में W2। ये सूत्र होता है। इसका मतलब है, M का मतलब है मैन, मतलब आदमी। D का मतलब है डे, मतलब दिन। H फॉर आवर, घंटे। W वर्क। तो इसका मतलब है कि पहले आदमी कितने थे, बाद में कितने हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए। जैसे बात करें 20 आदमी लगे पहले, और सपोज करो बाद में 30 आदमी लग जाते हैं, तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहले 20 आदमी, बाद में 30 आदमी हो जाते हैं। तो मैन पहले 20 थे, बाद में 30। ऐसी दिन पहले 10 दिन दे देगा, बाद में 8 दिन, 15 दिन, कुछ भी। तो पहले इसलिए मैंने करा M1D1H1, बाद वालों के लिए M2D2H2। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, जो सूत्र पर आधारित क्वेश्चन होते हैं वो। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 250 आदमी, 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके। अब देखो मैन कितने हैं, 250, घंटे कितने, 5 घंटे काम करके 20 दिनों में, कितने दिनों में, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं एक काम को। तो उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 10 दिन के भीतर करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या पूछी है, मतलब कम से कम कितने आदमी चाहिए हमें। तो देखो सूत्र था हमारा, इधर मैं सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र था M1D1 और H1 बटे में था W1 बराबर M2D2 और H2 बटे में W2। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके बेस पर आधारित क्वेश्चन है आज के। तो चलिए, M1 का मान कितना हो जाएगा। देखो पहले कितने आदमी थे, 250, इसलिए M1 का मान हो जाता है 250। तो 250 गुणा पहले दिन कितने थे, तो दिन थे 20 दिन, गुणा घंटे, पहले घंटे कितने थे, 5 घंटे, बटे W1। कितना काम था, एक काम था। ठीक। बात करें हम बाद में कितने हो जाते हैं आदमी, तो बाद में पूछा गया कि कितने आदमी न्यूनतम चाहिए हमें। तो M2 पूछा है, D2 दिया है कितना, कि 10 दिन के भीतर, मतलब D2 का मान दिया 10। घंटे कितने कर रहे हैं अब, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं अब। तो M2 का मान पूछा, और काम क्या है,
काम हमारा जो पहले था उतना ही अब काम है, मतलब एक काम पहले था तो एक ही अब है। इसे मैं एक को ना भी लिखते हैं, यदि भाग के रूप में दे कि 2/3 काम, 3/5 काम इस रूप में, तब हम लिखते हैं, वरना इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक से भाग देंगे हम, आंसर फिर भी वही आना। तो एक को लिखो या ना लिखो। चलिए अब इसे सोल्व कर लेते हैं हम। 10 दूनी 20, ये 2 बारी कट जाता है। उसके बाद हम काट लेते हैं इसे 2 से 4 बारी, और 4 2 दूनी 4, और 2 से ये कटता है, 2 इकाना 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 बारी। 125 पंजे 625, तो 625 इधर हो जाता है, और उधर उधर होता है हमारा 2 गुणा m2, ठीक। तो m2 का मान आ जाता है 625, और जो ये 2 गुणा में है, इधर किस चीज़ में जाएगा, भाग में। तो आंसर आ जाता है, 2 से काटते हैं हम, 2 तिया 6, 2 इकाना 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 312.5, साढ़े, ये समझो कि 312.5। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आधा नहीं होता, ये आधा 0.5 का मतलब है कि आधा है ये। तो व्यक्ति आधा थोड़ी होता है भाई, पूरा होता आदमी। तो इसलिए हम न्यूनतम मान के चलेंगे 313, क्योंकि अगर मैं 312 मानता हूँ तो फिर आदमी कम है इसमें। 312 न्यूनतम मान सकता हूँ। उसने पूछा है कि न्यूनतम कम से कम कितने आदमी चाहिए हमें, तो 313 आदमी कम से कम चाहिए। ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। अब देखिए 40 व्यक्ति हैं, 200 मीटर लंबी दीवार है, तो ये क्या दे दिया हमें, काम दे दिया, और 40 व्यक्ति मतलब m का मान दे दिया। दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, तो ये घंटे दे दिया, मतलब h1 12 दिनों में बना सकते हैं, ये d1 दे दिया। तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे। देखिए क्या दिया, सूत्र था हमारा कि m1 d1 और h1 बटे में w1 बराबर था m2 d2 h2 और बटे में w2। ये सूत्र था हमारा। अब देखिए m1 का मान, मतलब पहले आदमी कितने थे, तो पहले व्यक्ति थे 40, तो m1 का मान हो जाता 40 गुणा पहले दिन कितने थे, तो दिन थे हमारे 12 दिन। इसमें कहा गया कि 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। तो दिन कितने, 12 घंटे, कितने काम कर रहे हैं वो, प्रतिदिन 8 घंटे। कितनी लंबी दीवार है, तो 200 मीटर लंबी, तो ये हमारा काम है 200 मीटर। उसके बाद में क्या कहा गया, तदनुसार 30 व्यक्ति, अब देखो m2 का मान दे दिया 30 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बना पाएंगे। d2 का मान पूछा और घंटे दिए हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके। दीवार कितनी लंबी, अब पहले थी 200 मीटर लंबी, अब है 300 मीटर, मतलब पहले से ज़्यादा काम है। तो इस काम को वो कितने दिन में कर पाएंगे, d2 का मान पूछा है। अब देखो ये 2 जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाती हैं, और उसके बाद इस वाली जीरो से ये कैंसिल हो जाती है, 6 से 2 बारी, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, 3 से 3 तो भाई नहीं, तो इसका मतलब कितने हो जाते हैं, 4 गुणा 8 बराबर 3 गुणा d2 और बटे में ये वाला 3 बचता है, और इसके बटे में 2 था वो मैंने काट दिया था। अब 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो d2 का मान आ जाता है 8 चौका 32 डेज, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो आदमी कितने हैं, 12, m1 का मान दे दिया 12, 4 दिन में कर सकते हैं, तो d1 का मान दे दिया 4 दिन,
इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। M2 पूछा है। अब देखो क्या क्या दिया हमें। M1 का मान दिया 12 व्यक्ति, गुणा दिन कितने दिए 4 दिन, घंटे नहीं दिए, तो इसका मतलब है यदि पहले घंटे नहीं दिए तो बाद वाले भी घंटे नहीं दिए होंगे। तो जो दिया है उसे लिख लो, बाकी रहने दो। 12 व्यक्ति थे, 4 दिन में काम पूरा करते हैं। अब कहा गया है कि इस कार्य के 8 गुने कार्य को, अब देखो यदि यहाँ पे एक कार्य था तो बाद में है 8 गुना कार्य, मतलब 8, यहाँ पर एक था तो यहाँ पे 8 कार्य करना है। कितने व्यक्ति करें, तो आदमियों का मान पूछा, मतलब x मान लो चाहे m2 मान लो, m2 ही रहने दो, m2 पूछा गया है। उसके बाद कहा गया कि इससे आधे समय में, आधे समय का मतलब है जहां पे 4 दिन में हो रहा था तो अब कितने दिन में कर रहा हमें, 2 दिन में करना है। तो इस कार्य को कितने व्यक्ति कर पाएंगे। अब देखो इससे काट देते हैं हम, 2 चौक 8, तो आंसर आ जाता हमारा 12 गुणा 4, और ये 4 इधर आता है गुणा में, बराबर m2। तो 4 चौक 16, 12 चौक 48, गुणा 4, 4 अट्ठे 32 का 2, 4 चौक 16 3 19, 192 m2 का मान आ जाता हमारा। मतलब जो बाद में व्यक्ति चाहिए हमें कितने चाहिए, 192 व्यक्ति, तो m2 का मान आ जाता है 192। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम। तो जो भी क्वेश्चन है हमारे आज फॉर्मूले बेस आधारित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 40 व्यक्ति एक कार्य 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो आदमी कितने, 40 व्यक्ति हैं। m1 का मान दिया हमें 40 व्यक्ति एक कार्य 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। d1 का मान दे दिया 15 दिन। यदि वह कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। अब देखियो 15 दिन में करना था वो कार्य, लेकिन अब हमें करना है 15 से 3 दिन पहले, मतलब 12 दिन में। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति हमें चाहिए, मतलब कितने फालतू आदमी हम लगाएं इसमें। 40 तो पहले से लग रहे थे, अब कितने फालतू और लगाएं कि हमारा 15 की जगह 3 दिन पहले, मतलब 12 दिन में वो काम पूरा हो जाए। तो अब देखिए हमें 40 प्लस मान लेता हूं मुझे 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, मतलब कितने फालतू, ये हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं उसे कि x फालतू आदमी चाहिए। और कितने दिनों में करना है, 3 दिन पहले, मतलब 12 दिन में। जो काम यहाँ था एक, वही काम यहाँ था एक काम। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 से ये 10 बार, और 10 पंजे 50, 50 बराबर 40 प्लस x। तो x का मान आ जाता हमारा, 50 में से 40 घटाते हैं तो आंसर आ जाता 10 व्यक्ति। तो हमें 10 व्यक्ति और चाहिए, जिससे कि 3 दिन पहले वो काम पूरा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है कि 550 व्यक्ति, अब देखो व्यक्ति कितने दे दिए स्टार्टिंग में 550, तो m1 का मान दे दिया 550। एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त थे। टाइम दे दिया 28 दिन, मतलब d1 का मान दे दिया 28 दिन। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। अब देखो m1 का मान दे दिया 550, पहले आदमी थे 550, कितने दिन में, तो 28 दिनों के लिए वो खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। ठीक, अब बाद में कहा गया है यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं, मतलब 550 तो पहले से थे, अब 150 और आ गए तो कितने हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 700। 700 व्यक्ति, 500 और 150, वो 550 पहले थे, 150 और आ जाते हैं, मतलब 700 व्यक्ति हो जाते हैं। अब आगे कहा गया है कि जो हमारी खाद्य सामग्री थी इतने दिन की, वो अब कितने दिन चलेगी, मतलब D2 का मान ज्ञात करना है। काम वही है, यहाँ पर भी एक काम था, यहाँ पर भी, तो मैं लिख नहीं रहा कि बटे में इसके एक लिख दो, इसके बटे में एक लिख दो। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं हम। 1 0 से ये कैंसिल हो जाती है,
7 से 4 बारी, 7 चौक 28, तो ये आ जाता है 55 और गुणा 4 बराबर हो जाता है हमारा 10 गुणा D2। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22 बराबर 10 गुणा D2। 10 से ये 0 कैंसिल हो जाती है, मतलब तो D2 का मान आ जाता है 22। तो 22 दिन चाहिए हमें, तो 22 दिन में वो कार्य पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। अब देखो 200 सैनिक हैं, उनके लिए 31 दिन का आहार था, तो M1 का मान दे दिया 200, दिन कितने, 31 दिन के लिए आहार था। आगे कहा गया है कि 27 दिन के बाद 120 सैनिक उस दुर्ग को छोड़कर चले गए। अब 27 दिन तक तो भाई उन्होंने खाया होगा, जो भी आहार था वो 27 दिन तक खाया होगा, तो 200 व्यक्तियों ने 27 दिन तक वो आहार खाया, तो बचे कितने दिन का होएगा वो, 200 व्यक्तियों का 4 दिन का आहार बचा हुआ होगा। 27 दिन खा लिया, बचा कितना होगा, टोटल 31 दिन थे तो 4 दिन का बचा। आगे कहा गया है कि जो शेष आहार है ये वाला, उसे जो शेष बचे व्यक्ति हैं, मतलब 120 सैनिक छोड़कर चले गए, तो बचे कितने होंगे, 80 व्यक्ति। तो 80 व्यक्ति इसे कितने दिन तक खाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर हमें D2 का मान पूछा है, इसे काट लेते हैं हम, 1 0 से ये कट जाता और 4 दूनी 8, 2 से ये 10 बार, तो D2 का मान आ जाता है 10 दिन। 10 दिन हमारा D2 का मान आ जाता है। अब देखो जो हमारे 10 दिन आए हैं, इसमें आंसर ये नहीं पूछा, इसमें पूछा गया है कि कितने दिन फालतू चलेगा। तो 4 दिन चल रहा था, ठीक 4 दिन चलता, लेकिन जब 120 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, मतलब दुर्ग को छोड़कर चले गए, तो अब कितने दिन चलेगा वो, 10 दिन। तो एक्स्ट्रा कितने दिन चला हमारा, एक्स्ट्रा डेज, तो एक्स्ट्रा डेज चला हमारा, 4 दिन चलना था, तो 10 - 4 मतलब 6 दिन फालतू चला वो, ये पूछा आंसर हमारा, तो 6 दिन आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति हैं, मतलब M1 का मान दे दिया 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिन में, तो डे का मान कितना दे दिया, 8 दिन पूरा कर सकते हैं। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो गए, तो 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और शामिल हो गए। अब देखो 3 दिन तक तो जो पीछे वाला क्वेश्चन था सेम ऐसी है, 3 दिन तक तो उन्होंने काम किया होगा, 12 व्यक्ति ने 3 दिन तक काम किया, तो बचा कितने दिन का होगा भाई, 8 दिन का काम था, 3 दिन पूरा हो गए, तो 5 दिन का बचा, 12 व्यक्तियों के 5 दिन का काम अभी शेष बचा है। अब आगे कहा गया कि 3 व्यक्ति और शामिल हो गए, तद अनुसार वे सब मिलकर शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब देखो जब बाद में 3 व्यक्ति और आ गए, तो पहले थे 12 व्यक्ति, 3 व्यक्ति और आ गए, अब हो गए 15 व्यक्ति, तो M2 का मान हो जाता है 15। पूछा है कि कितने दिन तक, तो डे पूछे, मतलब D2 का मान पूछा है। 5 तिया 15, 3 चौक 12, तो D2 का मान आ जाता है 4 दिन, ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन, x - 1 व्यक्तियों द्वारा x + 1 दिनों में किए गए काम और x + 2 व्यक्तियों द्वारा x - 1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है। अब देखो क्या दे रखा है, इसमें दिया है मैन x - 1 व्यक्ति, तो M1 का मान दे दिया x - 1, ठीक, x + 1 दिनों में, तो D1 का मान दे दिया x + 1, ठीक है ना। उसके बाद दे रखा है कि x + 2 व्यक्तियों द्वारा, अब देखो अनुपात दिया, अनुपात का मतलब होता है बटे लगाना, तो अब बटे लगा दो, तो आगे दिया है कि x + 2 व्यक्तियों द्वारा, तो अब व्यक्ति हो जाते हैं x + 2,
और काम कितने दिन चलता है, x-1 दिन, x-1। इनका अनुपात दिया है 9:10, ठीक है ना, 9:10। तो x-1 से x-1 कैंसिल हो जाता है, बचता x+1 और बटे में x+2 बराबर 9/10। इसकी इसमें गुणा हो जाती है और इसकी इसमें गुणा हो जाती है, तो ये हो जाता है हमारा 10x और +10 बराबर 9x और +2। तो 10x इधर आते हैं हमारे माइनस में 9x बराबर हो जाता है 9 दूनी 18, 18 - 10। तो एक 10x में से 9x जाते हैं, कितना बचता है, 1x, मतलब x बचता है। तो x का मान हो जाता है हमारा कितना, 8। तो x का मान पूछा था उसने, तो x का मान हो जाता है 8। ये आंसर हो जाता हमारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया। कुछ बढ़ई थे, अब ये नहीं दिया कि कितने बढ़ई थे, मतलब m1 का मान हमें दिया नहीं है। कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा कर दिया। तो बढ़इयों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या दिया हमें m1 का मान नहीं दिया कि m1 कितना था, तो m1 मान लेते हैं हम m1 ही है। उसके बाद दिया है कि 9 दिनों में कर देने का वचन दिया, तो डे कितने दे दिए, 9 दिन। आगे कहा गया है कि उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, तो बाद में कितने हो गए व्यक्ति, पहले थे m1, बाद में 5 और घट गए, तो m1 में से 5 और घट गए, ठीक है ना भाई। ये हमें संख्या नहीं दी, सपोज करो यहाँ दे देता वो कि 15 व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, तो बाद में कितने हो जाते, 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहते, मतलब 10 व्यक्ति। तो अब हमें संख्या ना देकर उसने कहा गया कि कितने व्यक्ति, तो m1 मान लेते हैं हम, तो m1 - 5 हो जाता है क्योंकि 5 अनुपस्थित थे। उसके बाद दे रखा है कि जो काम था वो अब 12 दिन में पूरा होता है, तो 12 दिन। अब इन्हें काटा पीटी कर लेते हैं, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, तो 3m1 बराबर हो जाता है, 4 के अंदर गुणा करेंगे 4m1 माइनस 4 पंजे 20, तो इधर आता है 3m1 और -4m1 बराबर -20। तो ये होता है हमारा कितना, -m1 बराबर -20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो इस हम लिख देते हैं m1 का मान 20। तो कितने बढ़ई थे स्टार्टिंग में, 20 बढ़ई थे, बाद में कितने रह गए होंगे, 15 बढ़ई। तो हमसे पूछा स्टार्टिंग में कितने थे, तो ये हमारा आंसर हो जाता 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में कर देते हैं। कोई नदी का टूटा हुआ किनारा था, उसके 2/3 भाग की मरम्मत 6 दिनों में कर रहे हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। अब देखिए क्या दिया, m1 का मान दे रखा हमें 100 ग्रामवासी, तो m1 का मान 100। उसके बाद नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में, तो अब क्या घंटे दिए 6, काम कितना है 2/3 भाग, तो 2/3 भाग। आगे दे रखा है कि कुछ अन्य ग्रामवासी भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा हो जाता है। अब कुछ मतलब हमने मान लिया कि x और जुट जाते हैं इसमें, 100 थे, x और जुट जाते हैं, और अब कितने दिन में होता है वो, 2 घंटे में, तो 2 घंटे। शेष जो काम बचा था वो हुआ 2 घंटे में, तो कितना बचा होगा, देखो 3 काम था, 2 हो चुका है यहाँ पे, मतलब 2/3 हो गया, तो बचा कितना होगा 1/3। ये ऐसे निकल जाता है, मतलब 1 में से 2/3 घटा देते हैं, तो 3 ही का ना, 3 - 2/3, तो हो जाता 1/3। तो 1/3 काम बचा है हमारा। तो अब इसे काट लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 3 बारी और 2 से ये 50 बारी, और 50 तिया 150, तो 150 बराबर 100 प्लस x, तो 150 माइनस 100 बराबर आ जाता है x। तो x का मान हो जाता है 150 में से 100 जाते हैं, कितने बचते हैं 50, तो 50 हमारा
आंसर हो जाता है। पूछा है कि कितने व्यक्ति बाद में आए थे वो, तो 50 आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, 7 व्यक्ति 7 दिनों में 7 घंटे काम करके 7 यूनिट काम करते हैं। अब देखिए 7 व्यक्ति थे, 7 घंटे ही काम कर रहे हैं, 7 दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 7 व्यक्ति थे, 7 दिन में 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 काम करते हैं, 7 यूनिट काम। तो पूछा गया है कि 5 व्यक्ति 5 दिनों तक 5 घंटे काम करके कितने यूनिट काम करेंगे। तो M2 का मान 5, D2 का मान 5, M2 का मान 5 यूनिट पूछे कितना काम करेंगे, मतलब W2 का मान पूछा है। अब देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाए, 7 सत्ते 49 बराबर 5 पंजे 25 पंजे 125 और बटे में W2। तो ये इधर जाता है, W2 का मान आ जाता है 125 और बटे में 49। तो इतने यूनिट काम करेंगे वो, ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी बेस पर एक क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे मैं एक और बता दूं कि इसमें W2 ना पूछकर W1 पूछ ले। देखो वो कहने लगे कि 10 व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में 10 घंटे काम करके कितने यूनिट काम होगा यदि 5 व्यक्तियों द्वारा 5 घंटे काम करके 5 दिनों में 5 यूनिट काम होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कैसे हो जाएगा, W1 का मान निकाल देंगे हम, जो कटते हैं उसे काट लेंगे। तो बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।